हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर यूट्यूब चैनल। और हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और आज उसका सेकंड लेक्चर है। हम लोग लास्ट वीडियो में बात किया था कि कोई दो पॉइंट चार्जेस दिए हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। आज देखने वाले हैं कि दो से ज़्यादा अगर चार्ज कहीं पर रखा है तो उसका कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो स्ट्रेंथन करेगा आपके कॉन्सेप्ट्स को और हेल्प करेगा आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ मोर देन टू चार्जेस, अगर दो से ज़्यादा चार्ज होता है तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है और यहाँ पे चार्जेस Q1 है, Q2 है और ये कितना दिया, Q3 दिया है। 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस को R12 कहते हैं, 2 और 3 के बीच के डिस्टेंस को R23 कहते हैं और 3 और 1 के बीच के डिस्टेंस को R31 कहते हैं। तो करना क्या है कि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर दो चार्ज दिया हुआ है, सपोज इफ़ वी आर हैविंग टू चार्जेस और एक का वैल्यू Q1 दिया है और दूसरे का वैल्यू Q2 दिया है और इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है। तो ये K होता है, Q1 होता है, Q2 होता है, डिवाइडेड बाई R होता है। लेकिन यहाँ पे जो कहानी दिया है इसमें मोर देन टू चार्जेस दिए हैं, तो इसमें क्या करना है, इसमें होता है नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर बना देते हैं। क्या करते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर यहाँ पे बना देते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर कितना कितना हो जाएगा देखेंगे। एक पेयर क्या हो सकता है, एक पेयर हो सकता है Q1 का, हो सकता है Q2 का हो सकता है। दूसरा पेयर किसका हो सकता है, तो दूसरा पेयर हो सकता है Q2 का हो सकता है और Q3 का हो सकता है। तीसरा पेयर देखेंगे तो किसका हो जाएगा, तो Q3 का हो जाएगा और Q1 का हो जाएगा। इसके बाद कोई भी पेयर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो जितने चार्जेस दिए हैं उसमें दो दो का पेयर बना लेना है और उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू लिखेंगे तो K हो जाएगा, चार्ज लिखते हैं Q1 Q2 लिखते हैं तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। वहीं पे जब हम लिखते हैं चार्ज Q2 लिखते हैं और Q3 लिखते हैं तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा R23 हो जाएगा। और साथ ही साथ लिखते हैं K और ये लिखते हैं चार्ज Q3 Q1 लिखते हैं तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 1 डिस्टेंस यहाँ पे हो जाता है। तो करना है कि जैसे ही आपका मोर देन टू चार्ज दिया हो, जैसे ही मोर देन टू चार्ज दिया है उस केस में आपको दो दो के पेयर में उसको डिवाइड कर लेना है और जितने पेयर बन जाएंगे उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिख देना है। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो चार्ज है ना इसको साइन के साथ पुट करना है हमेशा, साइन कभी भी इग्नोर नहीं करना है। चार्जेस शुड बी सब्स्टिट्यूटेड, चार्जेस शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विथ प्रॉपर साइन, चार्जेस शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विथ प्रॉपर साइन। यहाँ पे साइन एकदम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है। तो ये होता है, दो से ज़्यादा चार्ज होता है तो ऐसा नंबर ऑफ पेयर निकाल लेते हैं। दो के जगह पे अगर मान लेते हैं हमारे पास कितना चार्ज दिया है, 4 चार्ज दिया है यहाँ पे, तो इसमें कितना पेयर बनेगा पहले ये चीज़ सीखेंगे। Q1 हो गया, Q2 हो गया और ये हो गया Q3 हो गया और ये कितना हो गया, Q4 हो गया। ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, R12 हो जाएगा और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R31 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R34 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R23 हो जाएगा। लेकिन जो नंबर ऑफ पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे पेयर बन जाता है 6। कौन कौन सा पेयर बनता है, देखो एक तो एज वाला हो जाएगा, Q1 Q2 का पेयर हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा Q2 Q3 का पेयर हो जाएगा। फिर Q3 एंड Q4 का पेयर हो जाएगा। और अगेन Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं, एक काम कर लो यहाँ पे, एक काम कर लो यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 कर दो यहाँ पे, ये कर दो 4 कर दो, ठीक है। तो R कितना हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा। चलो, और एक कैसा हो गया, एक हो गया 1 2 हो गया, 2 3 3 4 हो गया और एक आखिरी लिखेंगे तो Q4 Q1 हो जाएगा। लेकिन दो पेयर यहाँ पे और बनता है, डायगोनली जो अपोजिट होता है ना, जो डायगोनल अपोजिट हो जाता है, कितना हो गया, तो ये हो गया आपका Q1 हो गया और साथ में कितना हो गया, ये हो गया Q3 हो गया, साथ में कितना हो गया, Q4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। ये कैसा है, डायगोनली अपोजिट है और ये कैसा है, साइड लेंथ पे दिया है, इसको यहाँ पे लिखना है। तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेयर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो गया ना। टोटल नंबर ऑफ पेयर इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये हो गया 4। तो पूरे के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे और यहाँ से अपना काम है ये हो जाएगा। तो पूरा पूरा कितना पॉसिबल पेयर बनता है ना, ये हमें लिखना है। अब देखो, पेयर को अगर हम ऐसे खुद से डिसाइड करते हैं कि कितना है बनने से आएगा, तो हो सकता है ना कि कैलकुलेशन करते समय हम भूल जाएं, एक आध पेयर मेरा मिस कर जाए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे पास कितना नंबर ऑफ चार्जेस है, n नंबर ऑफ चार्जेस है, फॉर n चार्जेस, जो नंबर ऑफ पेयर होता है ना, ये हम लोग कुछ ऐसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स। ये कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ पेयर्स का मतलब होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, समझे। ये ऐसा, जैसे पीछे हमने बात किया था ट्रायंगल में, तो कितने चार्ज था,
तो ट्रायंगल में बात किया तो एन का वैल्यू कितना था, 3 था। तो नंबर ऑफ पेयर कितना होगा, 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा, 3 आ गया। अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो एन का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, तो इसमें कितना हो जाएगा, पेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2, इससे कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ पेयर कितना हो गया, 6। तो इस फॉर्मूले से पहले पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर है ना वो कैलकुलेट कर लेना है, और उतने का पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है हमको लिख देना है। तो जब भी मोर देन 2 चार्जेस रहते हैं, 2 अगर पॉइंट चार्ज दिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, K(Q1Q2/R) होता है। लेकिन अगर मोर देन 2 चार्जेस दिया है तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर है वो फॉर्म कर लेंगे, और उस पॉसिबल पेयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लिख देंगे, और ये यहाँ पे हो जाएगा। इन बातों को आप डिटेल में तब समझ सकते हैं जब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बोला है कि 3 चार्जेस आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, x इक्वल्स टू -a to 0 है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे x इक्वल्स टू a पे रखा हुआ, ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा। देखो पेयर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, -a और 0 के बीच में है, यहाँ पे एक पेयर हो जाएगा। वहीं पे दूसरा पेयर का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और a पे हो जाएगा। और थर्ड पेयर का बात करेंगे वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा -a और +a दिया है ना, इसके बीच वाला पेयर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, एक ये पेयर का एनर्जी हो जाएगा, एक ये पेयर का एनर्जी हो जाएगा, और इस पेयर का एनर्जी हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितना है, 3 दिया है। तो यू की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबका लिखते हैं, पहले E1 लिखते हैं, तो Q इंटू Q हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना है, A दिया है, K(Q1Q2/R) होता है ना 2 पॉइंट चार्ज का। तो -a और 0 के बीच वाला का लिखेंगे तो K(Q1) की जगह पे Q हो गया, Q2 की जगह पे Q हो गया, डिस्टेंस A हो गया। साथ ही साथ दूसरा वाला जब लिखेंगे फिर 0 और A के बीच है, इसको लिखते हैं, तो K हो गया। अगेन यहाँ पे एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q है, डिस्टेंस कितना दिया, A दिया है। तीसरा -a और +a है, इसके बीच वाले को लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। ये चार्ज Q है, दूसरा चार्ज भी Q है, और डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 2a दिया है। तो जब इसको सम करके लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा KQ² हो जाएगा। साथ ही साथ में हो जाएगा KQ² डिवाइडेड बाई a हो जाएगा, और साथ में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, KQ² कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। जब इसे सम करते हैं तो कितना हो जाता है, वैल्यू हो जाता है 2KQ² हो जाता है a, और प्लस में कितना हो जाता है, KQ²/2a। जब लिखोगे तो 2 2 जा 4, 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो गया KQ² डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हो गया अपन आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो हमने क्या किया कि जितना नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर था हमने फॉर्म कर दिया, और पॉसिबल पेयर यहाँ पे 3 चार्ज दिया है, तो नंबर ऑफ पेयर कितना होता है, 3 चार्ज के केस में 3 होता है। तो हमने उसको यहाँ पे लगाया, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। इसमें बोला है कि कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू मेक एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पार्टिकल ईच हैविंग चार्ज प्लस Q दैट लाइज ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब यहाँ पे चार्जेस है, इसको रख देना है कहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रख देना है। ये चार्ज हो गया Q, और ये चार्ज भी हो गया Q, और ये चार्ज भी हो गया Q, और साइड इसका कितना दिया हुआ, साइड लेंथ इसका ये दिया हुआ है। तो इसमें वर्क डन कितना हो जाता है, तो वर्क डन का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, मतलब हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। और सिस्टम को बनाना है, इसका मतलब इसको कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है, और वहाँ इन्फिनिटी से ला के इसको इसके वर्टेक्स पे रख दिया हमने, इसको इसके वर्टेक्स पे रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्टेन अमाउंट का एनर्जी हो गया ना। तो यहाँ तक लाने में जितना हमने वर्क किया वही तो सिस्टम का एनर्जी है, तो इसका एनर्जी निकाल देंगे, वही वर्क हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना चार्ज दिया है मेरे पास, तो चार्जेस दिए हमारे पास 3, तो नंबर ऑफ पेयर कितना बनेगा, 3 बनेगा, क्योंकि सब का सब आइडेंटिकल है। तो एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपना काम हो जाएगा ना, KQ²/a हो जाएगा। और इन्फिनिटी पे था तो कितना था, 0 था, तो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, KQ²/a हो जाएगा। वर्क डन का जो वैल्यू हो जाएगा वो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी दिया है इसके बराबर हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 KQ²/a। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था कि सिस्टम को बनाना है, एक ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स पे चार्ज को रखना है, उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा कि सिस्टम को ये बनाने में कितना आपने वर्क किया वो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या होता है, 3 चार्ज दिया है तो नंबर ऑफ पेयर 3 हो जाएगा। फॉर्मूला कितना होता है, K(Q1Q2/R) होता है, और तीनों के लिए लिखेंगे, तीनों आइडेंटिकल था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसने बोला कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द पार्टिकल आर शिफ्टेड अवे सो दैट साइड ऑफ ट्रायंगल बिकम्स 2a। अब बोला है यहाँ पे कि ये जो ट्रायंगल है इसका साइड कितना कर दिया हमने, 2a कर दिया है, मतलब सारा कहानी यही है, ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, और ये भी 2a हो जाएगा, और इसके वर्टेक्स पे आइडेंटिकल चार्ज कितना रखा हुआ है, Q Q N Q रखा हुआ है। तो देखो एक काम तो कर सकते हैं, फाइनल एनर्जी निकालने के लिए जो फार्मूला है यहीं पे ना a के जगह पे 2a हो जा रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 KQ² डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। तो ये तो रहा फाइनल एनर्जी और ये रहा इनिशियल एनर्जी।
अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि ये जो इनिशियल वाला कंडीशन है 1, यहाँ से 2 वाले को बनाने में कितना वर्क किया गया है, मतलब वर्क डन इन टेकिंग द सिस्टम फ्रॉम 1 to 2 बाई इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है। ध्यान दीजिएगा, किसका पूछा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होता है या फिर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। इसका मतलब वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब निगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस कितना हो जाएगा, यू इनिशियल। तो इसका वैल्यू हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पूछता अगर आपसे निकालने के लिए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल को घटाते, लेकिन अगर पूछा है हमसे इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन तो इनिशियल में से फाइनल को घटाएंगे। समझ गए, एक्सटर्नल के निकालना हो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल को घटाना है, नोट कर लेना एकदम साइड में। और अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी करना है। और इनिशियल की बात करेंगे तो ये दिया है कितना 3k² दिया है डिवाइडेड बाय a दिया है, और माइनस फाइनल का वैल्यू कितना दिया है तो 3k² 2a दिया है। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है 3k² डिवाइडेड बाई कितना आता है 2a हो जाता है। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था। हमने देखा कि सिस्टम को चेंज करते हैं तो इसमें कितना वर्क करना पड़ता है हमको, एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें बोला है कि द वर्क विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन टू मेक द अरेंजमेंट ऑफ 4 पार्टिकल्स ईच हैविंग चार्ज प्लस क्यू। इसके हर एक वर्टेक्स पे चार्ज कितना रखा हुआ है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज दिया है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज दिया है, और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। सच दैट द पार्टिकल लाइज एट द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ है। इसका साइड लेंथ है दिया है। हमने बताया था कि हमारे पास जब कितने चार्जेस हो जाते हैं, हमारे पास जब टोटल चार्ज हो जाता है 4 तो नंबर ऑफ पेयर भी कितना हो जाता है, तो नंबर ऑफ पेयर का वैल्यू भी हो जाता है अपना 4 हो जाता है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ पेयर इन दिस केस इज 4। तो वर्क डन जब निकालेंगे तो वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज जब बना रहे हैं तो ये जो सिस्टम बन गया मेरा, तो ये बनाने के लिए चार्जेस को इन्फिनिटी से लाए हैं, इस जगह पे रखे हैं, तो इन्फिनिटी पे होगा तो उस केस में तो कुछ एनर्जी होगा नहीं। तो ये जो बना है इसमें हो जाएगा, आपका सिस्टम तैयार हो गया। अब इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे जो 4 पेयर बन रहा है ना, टोटल 4 पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर, इस सब में चार्ज क्यू दिया है और डिस्टेंस ए दिया है, और वहीं पे डायगोनली जो रखा हुआ है इसमें कितना पेयर बन जा रहा है, 2 बन जा रहा है। ये भी √2a हो जा रहा है और ये भी √2a हो जा रहा है। तो डायगोनली वाला का डिस्टेंस 2a है और 2 पेयर डायगोनल बनता है, 4 बनता है साइड वाला। देखो 4 अगर टोटल होता है चार्ज तो नंबर ऑफ पेयर कितना हो जाता है, 4 × 4 - 1/2 होता है ना, n × n - 1/2 मतलब 4 × 3 डिवाइडेड बाई कितना होता है 2। तो ये होता है नंबर ऑफ पेयर हो जाता है। क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पेयर। इसमें 4 पेयर है, ए साइड वाला है, ए लेंथ वाला है, तो क्या लिखेंगे, 1 का लिख के 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो k हो गया, q हो गया, q हो गया, और डिस्टेंस कितना हो गया a। ये हमने 1 का लिखा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। वहीं पे डायगोनली अपोजिट में बात करेंगे तो 2 बन जा रहा है, और कितना हो जाएगा, k हो गया, q1 q2, और डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2a ना हो जाएगा ये। तो हो गया 4k² हो गया डिवाइडेड बाई साइड लेंथ कितना हो गया, a हो गया, प्लस में हो गया 2k² डिवाइडेड बाई साइड लेंथ कितना हो गया, √2a हो गया। √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 बच जाएगा। तो ये लिखोगे k² बाई a जो दिया है टर्म, इसको कॉमन करते हैं अगर, तो कितना बच जाता है हमारा 4 + √2 यहाँ पे आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। और इतना ही वर्क डन हमको करना पड़ा होगा पूरे सिस्टम को बनाने के लिए। क्या किया हमने, 6 चार्जेस दिए थे, पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स हमने कैलकुलेट कर दिए। 4 पेयर बन रहा है ए डिस्टेंस पे और 2 पेयर बन रहा है √2a पे, तो 4 × k q बाई a कर दिया और 2 × k q बाई √2a कर दिया। बाकी इसका सिंप्लीफिकेशन किया है और आपका आंसर इस जगह पे आ जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, और एक पॉइंट हमें पढ़ना है, कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ा था उसमें क्या था कि कितने अमाउंट का भी चार्ज है मैटर नहीं करता है, तो उसको बहुत दूर से इन्फिनिटी से लाके किसी जगह पे रखने में आप जो वर्क कर रहे थे उसको उस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। वहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है कि कोई भी गिवन पॉइंट P है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करते हैं, कोई ना कोई चार्ज होगा सोर्स, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट P है और यहाँ पे किसी चार्ज को लाते हैं इन्फिनिटी से ला रहे हैं चार्ज को, लेकिन ये याद रखना है कितना चार्ज को लाना है, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, ज़्यादा चार्ज नहीं लाना है।
तो किसी भी पॉइंट पे इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है वहाँ पे पोटेंशियल डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इन्फिनिटी पे चले जाइए और वहाँ से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली लाकर उस जगह पे अगर आप रखेंगे तो वो क्या देगा आपको, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू देगा। तो डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है वर्क द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, चार्ज कैसा होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए, एकदम ज़्यादा चार्ज नहीं लाना है, ओनली यूनिट पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्ज शुड बी ब्रॉट अप from infinity to the given point along any arbitrary path. It is a scalar quantity and denoted by v. ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसको डिनोट किससे करते हैं, v से करते हैं। पहली बात तो किसी भी पॉइंट p पे पोटेंशियल अगर डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये कितना हो जाता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट p और डिवाइडेड बाई चार्ज कितना हो जाता है q। तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वहाँ पे लाना है यूनिट चार्ज को लाना है। ये जो दिया है इसका यूनिट कितना हो जाएगा, तो वर्क का जूल हो जाता है और टाइम का कितना, चार्ज का कितना हो जाता है, कूलम हो जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे 1 जूल पर कूलम का जो वैल्यू हो जाएगा ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये 1 वोल्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये 1 वोल्ट के बराबर हो जाता है। तो की पॉइंट क्या हुआ, यूनिट चार्ज को लाना है, इन्फिनिटी से लाना है चलाते हुए, स्लोली लाना है और किसी पॉइंट पर रखना है। और ये काम को करने में जितना एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा, वही क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट हमें पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है। जैसे ये बात करना है कि कोई पॉइंट ए हुआ और ये दूसरा पॉइंट कैसा हो गया, बी हो गया। इन दो पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस कैसे होगा, पॉइंट ए का पोटेंशियल मान लीजिए वी ए दिया है और पॉइंट बी का पोटेंशियल कैसा हो गया, वी बी हो गया। तो ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पे ला के रखेंगे तो पॉइंट ए का पोटेंशियल हो जाएगा। ये ना लॉजिक कहता है, बेसिक डेफिनेशन जो है इसका ये है वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए है, डिवाइडेड बाई चार्ज कितना है, क्यू दिया है। और साथ ही साथ पोटेंशियल एट पॉइंट बी अगर लिखना है तो इसका मतलब होता है वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी पर यूनिट चार्ज क्यू। तो इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे चार्ज को लाना है और ये काम को करने में जितना आप वर्क करोगे वही क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल। अब होता है कि यहाँ से ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये पॉइंट ए से बी तक कोई चार्जेस को यूनिट चार्ज अगर ले जाएंगे ना, और इस यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क होगा वही इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसे बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। और इसी में अगर हमको डिफाइन करना होता है पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, तो ये कितना हो जाता, बी से ए पे चार्ज को लाना पड़ता, ए से बी को डिफाइन करना है ना, तो बी से चल के ए पे आना पड़ता और कितना चार्ज को लाना है, यूनिट चार्ज को। तो ये हो जाता हम दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज एक्चुअली द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट जो इस इक्वेशन का फॉर्म है वो ये होता है, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए जाना है तो इसको क्या लिखेंगे, क्यू इंटू पोटेंशियल ऑफ ए हो जाएगा माइनस पोटेंशियल ऑफ बी हो जाएगा। समझ के बात को, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए की बात करेंगे तो चार्ज क्यू इंटू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ से चलते हैं ना वहाँ का पहले नहीं लिखते, जहाँ पहुँचते हैं ये कैसा हो गया, फाइनल वाला हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मतलब यहाँ अगर इसी को लिखें हम इस तरीके से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाते हैं तो चार्ज क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल हो जाएगा। ऐसे हम लोग वर्क डन का वैल्यू है इसको लिख सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि अगर फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल कैसा हो जाए, बराबर हो जाए, तो इस केस में वर्क डन का जो वैल्यू हो जाएगा इनिशियल से फाइनल तक जाने का वो 0 हो जाता है, कोई भी वर्क यहाँ पे नहीं होगा। तो चार्ज को अगर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे ले जाते हैं और दोनों जगह का पोटेंशियल आपको पता है वी फाइनल एंड वी इनिशियल, तो उस केस में जो वर्क डन होता है इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल हो जाता है क्यू इंटू पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन हो जाता है। एंड इफ दीज 2 पॉइंट्स आर हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा और वर्क डन का वैल्यू भी कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। अब इस जो फॉर्मूले को हमने पढ़ा अभी, वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल्स टू क्यू इंटू पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल। इस पे बेस्ड ना क्वेश्चन करते हैं। बोला है कि प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट, फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देखो हमारे पास जो पॉइंट पता है कितना होता है, वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल्स टू होता है चार्ज क्यू होता है और इनटू पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल होता है।
लेकिन क्वेश्चन में बोला है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, और हम जानते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि किसी भी सिस्टम पे लगने वाला टोटल वर्क डन का जो वैल्यू होता है वो कैसा होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल होता है। तो वर्क डन का वैल्यू फाइनल तो हो गया, इनिशियली तो रिलीज़ किया है, तो जो वर्क आप करोगे वही तो काइनेटिक एनर्जी हो गया ना। इनिशियली तो इसको रिलीज़ किया गया, और रिलीज़ करते हैं तो उस समय पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा जो वर्क डन हो जाएगा। अब देखो कितना आसान है वर्क डन निकालना। वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन की चार्ज कितना होता है, ई होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 500 दिया है, और यही वर्क डन तो काइनेटिक एनर्जी ना हो गया इसका फाइनल। जितना वर्क डन करोगे वही तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस इज 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चार्ज को जब एक्सेलरेट करेंगे तो ये जो फार्मूला है बहुत पावरफुल फार्मूला है, इसको याद रखना है कि 2 पॉइंट पे जब चलते हैं इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं तो वर्क डन का जो वैल्यू होता है Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है, और वर्क एनर्जी थ्योरम से टोटल वर्क डन का वैल्यू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाता है, और फाइनल के वैल्यू क्या हो गया, इनिशियल के वैल्यू हमने 0 कंसीडर किया है क्योंकि इसको रिलीज किया था। चलिए क्वेश्चन और करते हैं इस पॉइंट पे बेस्ड। बोला है कि 4 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 0.25 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज, कितना इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें कैलकुलेट करके आप बता दो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का बात करना है यहाँ पे, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज दिया है कूलम में। देखो एनर्जी कितना लग रहा है यहाँ पे, जो एनर्जी की बात करेंगे तो ये दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर 20 दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस जब एक्सेलरेट कराते हो तो जो भी इसके पास एनर्जी होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 4 इंटू 16 हो जाएगा इतना जूल, समझे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। सो एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ये वैल्यू आ गया एनर्जी का। अब बोला है कि कितना का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चाहिए, तो देखो हमें क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो वर्क डन के बराबर हो जाता है, और वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। और एनर्जी की बात करते हैं तो 4 इंटू 16 दिया है, चार्ज कितना दिया है तो 0.25 कूलम दिया है, और यही पोटेंशियल डिफरेंस तो हमसे पूछा गया है कि इसके बीच में कितना हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइनल माइनस भी इनिशियल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 16 हो जाएगा, नीचे हो गया 0.25, डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर जाके 100 हो जाएगा, और 25 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से 16 हो गया, और ये हो गया 16, 15 225 होता है, 16 का 256 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 256 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे एक नया चीज़ सीखा आपने कि जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहे और कैलकुलेशन करना है तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी अक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि इफ एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 मेगावोल्ट देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। अगेन वही बात हो गया कि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है किसके बराबर हो जाता है, ये होता है वर्क डन के बराबर हो जाता है, और वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है चार्ज इंटू कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखोगे कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों के लिए सेम है, बीट प्रोटॉन एंड अल्फा। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, किसका किसका निकालना है, अल्फा पार्टिकल का निकालना है एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है ना, अल्फा पार्टिकल का ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, मतलब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और वही प्रोटॉन की बात करेंगे चार्ज का तो कितना होता है, ई हो गया, और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा भी कैंसिल हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। सो द रेशियो इज 2। क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है वर्क डन के बराबर, और वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिससे एक्सेलरेट किया दोनों के लिए सेम हो गया। और ये जब बात करते हैं अल्फा का चार्ज कितना होता है, 2 यूनिट होता है, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1 यूनिट होता है। तो इसको क्यू के तरह हमने यूज़ कर लिया। तो प्रोटॉन का चार्ज 2 यूनिट एंड प्रोटॉन का चार्ज 1 यूनिट और अल्फा पार्टिकल का 2 यूनिट हुआ, और चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस से रेशियो है, ये वैल्यू मेरा कैलकुलेट होकर आ गया। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 50 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल, मतलब पॉइंट फ्रॉम है, मतलब इनिशियल का पोटेंशियल कितना दिया है, -10 वोल्ट दिया है, टू अनदर पॉइंट
जो फाइनल इसका पोटेंशियल मान लो V दिया हुआ है, और Q का वैल्यू कितना दिया है, 2 कूलम दिया है, वर्क का वैल्यू कितना दिया है, तो ये वैल्यू दिया है 50 जूल दिया है। हम क्या करेंगे, वही फार्मूला है, वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू होता है चार्ज, और ये होता है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल। तो इनिशियल से फाइनल जाने में जो वर्क हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, ये तो हो जा रहा है 50, और चार्ज क्यू दिया है, कितना दिया है, 2 कूलम दिया है। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल V है और इनिशियल का पोटेंशियल कितना दिया है, -10 दिया है ना। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सो यू विल राइट 25 इज इक्वल्स टू V, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 25 माइनस 10 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 15 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल। आई एज्यूम ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रहा होगा। इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जब चलते हैं तो वर्क का जो वैल्यू होता है इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है। एंड बस सिंपली वैल्यू को पुट करना था यहाँ से और कैलकुलेट होके 15 वोल्ट आ जाता। अब जो पॉइंट है ये देखना इसमें है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज होता है, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होता है किसी जगह पे जब कैलकुलेट करोगे। तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट P पे निकालते हैं तो ये क्या होता है, दरअसल में वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P पर यूनिट चार्ज होता है। यूनिट चार्ज को लाने में जो आप वर्क करते हो उसको इस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं। तो ये वर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में, तो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी जब कैलकुलेट किया तो ये कैसा था, सिंपली था वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, और किसी भी चार्ज Q को लाते थे तो ये कितना होता था, जैसे यहाँ पे चार्ज मान लिया कितना हो जा रहा है, यहाँ पे चार्ज हो गया आपका दूसरा हो गया Q2 चार्ज ले लिया हमने, तो कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी लिखते तो ये हो जाता है K हो गया, Q हो गया, Q2 हो गया, डिवाइडेड बाई R हो गया। तो इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P पे अगर लिखना है तो यही ना हो जाएगा, चार्ज Q को लाने में इतना वर्क हुआ तो यूनिट चार्ज मतलब Q2 से डिवाइड कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, यूनिट चार्ज हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ गया मेरा, KQ बाई क्या आ जाएगा, R हो जाएगा। तो याद रखना है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, KQ बाई R हो जाता है। तो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट पे लाते हैं, और ये काम को करने में आप जितना वर्क करते हो, इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक चार्ज को लाना है और चार्ज को स्लोली लाना है, और स्लोली लाने में जितने अमाउंट का वर्क आप करोगे उसको उस पॉइंट का क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट स्लोली and work performed during this case is called the potential at the given point। पोटेंशियल के बारे में कुछ और पॉइंट जानते हैं, जैसे पोटेंशियल जो दिया है किसी भी पॉइंट का V, ये कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया मेरा KQ बाई R हो गया यहाँ पे। तो इसमें अगर Q का वैल्यू पॉजिटिव दिया है, Q का वैल्यू पॉजिटिव दिया है तो पोटेंशियल जो होगा पॉइंट P का ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी में जब हम बात करते हैं कि Q जो दिया है ये वैल्यू अगर नेगेटिव दे दे तो इस केस में पोटेंशियल जो पॉइंट P का हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो गिवन पॉइंट का पोटेंशियल है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होता है। और पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के वेरिएशन का अगर ग्राफ बनाएंगे तो आप देखोगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो पोटेंशियल का वैल्यू तो मेरा पॉजिटिव ही आएगा। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस करेंगे तो डिस्टेंस के इनवर्स का प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, V प्रोपोर्शनल टू 1/R होगा, एंड दिस इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। क्लियर। चलो एक छोटा सा पॉइंट है कि इसमें कह रहा है कि गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। P और Q के बीच का पोटेंशियल की बात करना है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है तो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और पोटेंशियल V का वैल्यू कितना हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है KQ बाई कितना हो जाता है R। तो देखो पॉइंट P है नज़दीक में है, पॉइंट Q दूर में है, तो पॉइंट P पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो ज़्यादा वैल्यू पॉजिटिव ना होगा Q के कंपेरिजन में। पॉइंट P का पोटेंशियल कैसा होगा, ज़्यादा Q के कंपेरिजन में। इसका मतलब होगा कि पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट Q जो होगा इसका वैल्यू कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान से देखना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, KQ बाई R होता है। Q क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉइंट P पे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, पॉइंट Q पे कैसा है, पॉइंट Q पे कम पॉजिटिव वैल्यू है, और P माइनस Q करेंगे तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। वहीं पे B माइनस A का बात करते हैं, तो देखो जो B माइनस A का हमको बात करना है, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A बात करना है, तो ये बात करते समय एक ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे Q दिया हो कैसा दिया है, ये दिया मेरा नेगेटिव। तो जो चार्ज यहाँ पे नज़दीक में दिया हुआ है, ये चार्ज कैसा है, नज़दीक है, ये ज़्यादा नेगेटिव होगा, और ये जो B पे दिया हो कैसा है, कम नेगेटिव होगा। कहने का मतलब जैसे पॉइंट A है,
इसमें वैल्यू अगर 10 वोल्ट है तो पॉइंट बी जो दिया है इसमें कितना हो जाएगा, -5 वोल्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब b माइनस ए करोगे आप, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, b माइनस ए करेंगे तो b पे कितना है, -5 है, और इसमें अगर -10 को घटाते हैं तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 - 5 कैसा होगा, +5 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्योंकि चार्ज जो क्यू दिया है सेकंड केस में वो नेगेटिव दिया है, और नेगेटिव चार्ज में जितना नज़दीक जाओगे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा और जितना दूर जाओगे कम नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट बी है इसका पोटेंशियल दरअसल में कैसा होगा, ग्रेटर होगा ए के कंपैरिजन में, और इसी वजह से पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए विल बी पॉजिटिव, और पहले वाले केस में पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट क्यू इज पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और है यहाँ पे कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। बी से ए तक मूव करना है, देखो बी से ए तक मूव करना है, तभी हमने निकाला ना पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए जो दिया है कैसा वैल्यू आता है, पॉजिटिव आता है। और वहीं पे वर्क डन करना है हमें, कहाँ से कहाँ करना है, बी से चल के ए पे आना है, बी से ए पे आना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, क्यू हो जाता है, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए हो जाएगा माइनस पोटेंशियल एट बी हो जाएगा। और बी माइनस ए पॉजिटिव है, इसका मतलब पोटेंशियल एट ए जो वैल्यू दिया है वो ग्रेटर देन है पोटेंशियल एट ए। बी का जो पोटेंशियल है वो ए के पोटेंशियल से ग्रेटर है, मतलब ए माइनस बी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और चार्ज जो मूव करा रहे हैं चार्ज भी कैसा है मेरा, चार्ज भी दिया हुआ है नेगेटिव दिया है, तो यहाँ पे देखोगे तो क्यू का वैल्यू भी कैसा हो जा रहा है मेरा, क्यू का वैल्यू भी अपना नेगेटिव हो जा रहा है, और साथ ही साथ जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है इसका वैल्यू भी कैसा है, ये भी नेगेटिव दिया हुआ है। दोनों ही वैल्यूज़ नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। और हम जानते हैं कि नेगेटिव में नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इस केस में जो वर्क डन का साइन हो जाएगा बी से ए पे लाने में वो कैसा हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, तो एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन होता है वही इनिशियल से फाइनल जाते हैं, तो फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल इनटू चार्ज हो जाता है, और पोटेंशियल एट ए का वैल्यू बी से ग्रेटर दिया हुआ है, तो पोटेंशियल एट बी का वैल्यू जो दिया है वो ए से क्या दिया है, ग्रेटर दिया है, तो ए माइनस बी कैसा हो गया, नेगेटिव, और चार्ज भी नेगेटिव, और दो नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा कैसा, मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। तो बहुत ही फंडामेंटल टाइप का क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया यहाँ पे, और ये पॉइंट था, बेसिक पॉइंट था रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इस पे बेस्ड अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और फिर फर्दर जो टॉपिक का पोर्शन है उसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। And if you find this content helpful for your preparation, then do consider subscribing this channel and hit the like button. Thank you. Bye bye.